अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक बार फिर यह बहस गर्मा गई है कि सुशांत की मौत सुसाइड है या फिर हत्या। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस केस को खुदकुशी के लिए उकसाने से मर्डर के केस में तब्दील करने का फैसला नहीं कर रही है, इससे हम निराश हैं। विकास सिंह ने दावा किया कि उन्होंने जो फोटो भेजे थे उनको देखकर एम्स के डॉक्टर ने कहा था कि ये 200% गला घोटकर मारने का मामला है, ना कि सुसाइड का। इस पर एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड सुधीर गुप्ता ने साफ किया कि जांच अभी जारी है, अभी इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता। सिर्फ गले पर लिगेचर मार्क यानी चोट के निशान के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि मामला सुसाइड का है या फिर कत्ल का। अंजना कश्यप इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। इसी पर और बात करने के लिए अंजना, क्यों धैर्य जवाब दे रहा है विकास सिंह का, जबकि वो जानते हैं कि सीबीआई की जांच प्रक्रिया लंबी है? ये है कि उन्होंने लगभग ये साफ किया है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता जब एम्स में उनकी बात हो रही थी और तस्वीर उन्होंने दिखाई थी, तो उसको देखकर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये इंडिकेट किया था, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, ऐसी आशंका जाहिर की थी कि ये सुसाइड नहीं होमिसाइड ही लगता है। अब ऐसे में जो देरी हो रही है उसको लेकर उनका यह सवाल है कि क्या एम्स की जो टीम है, जो मेडिकल बोर्ड है इस पूरे मामले पर, और सीबीआई है, दोनों के बीच में ये मामला फुटबॉल की तरह इधर उधर हो रहा है। इसके पीछे की मैं आपको सीधा वजह बताती हूं, क्योंकि डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो एम्स में फॉरेंसिक टीम को हेड करते हैं, उन्होंने सीधे कहा है, डॉक्टर्स ने जो टीम गई थी मुंबई तो पूछा था उनसे कि लाइगेचर मार्क समझाइए। अब लाइगेचर मार्क पर यानी चोट के निशान पर जितनी जानकारी है उसके आधार पर सीन ऑफ क्राइम में रिक्रिएशन उन्होंने देखा था, उसके आधार पर वो कह रहे कंक्लूसिव यानी निर्णायक फैसला नहीं हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या फिर उनका मर्डर हुआ था। इसके आगे जाकर उन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक को दी है, इंडिया टुडे ग्रुप को दी है, जिसमें डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने मुझे यह बताया है कि हमने इंटरनल डाइसेक्शन जो नेक का किया जाता है पोस्टमार्टम में, उसकी हाई डेफिनेशन इमेजेस देखी है जो हमने वहां के डॉक्टर से ली थी, क्योंकि बॉडी तो अब है नहीं, तो जाहिर तौर पर जो तस्वीरें ली जाती हैं वो एचडी इमेजेस होती हैं। जो नेक का उन्होंने लिखा है, नीडेड थरली इंटरनल नेक डाइसेक्शन एंड इट्स फोरेंसिक इंटरप्रिटेशन, मतलब जो गले का हिस्सा होता है उसका इंटरनल डाइसेक्शन किया जाता है, जो स्किन के लेयर्स होते हैं हटाकर उन पर चोट के निशान किस तरह से क्या हुआ, अंदर जो हड्डियां हैं उन सबको देखकर एक फॉरेंसिक ओपिनियन उस पर बनाया जाता है। उसकी एचडी इमेजेस, हाई डेफिनेशन इमेजेस उन्होंने वहां पर लेकर उन सबको कोरोबोरेट करके और साथ ही लाइगेचर मार्क की फाइंडिंग, साथ ही जो सीन ऑफ क्राइम पर वो गए थे, तमाम चीजों को देखते हुए अपनी तरफ से बात आगे कह दी है। ये और ये दिख रहा है, वो बार बार इस बात पर स्ट्रेस दे रहे हैं, जिसमें वो ये कहते हैं इंडिकेशंस जो भी है, जो भी संकेत है, वो कोरोबोरेट तभी होगा एक होलिस्टिक तरीके से, चारों तरफ से 360 डिग्री, जब लीगल इन्वेस्टिगेशन इसका आगे जाएगा। लीगल इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? वो कहते हैं सीबीआई कर रहा है। सीबीआई एविडेंसेस के आधार पर, सबूतों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन को जांच के आगे ले जा रहा है। एजेंसी को ही पूरी बात सामने अब रखनी पड़ेगी, यानी सीबीआई इनकी फाइंडिंग्स को और अपने इन्वेस्टिगेशन को मिलाकर ये बताए कि उन्हें क्या लगता है, ये मर्डर है या फिर ये सुसाइड है। यानी वो खुलकर कह रहे हैं कि जो अभी तक उनके पास जानकारी है, जितनी भी फाइंडिंग्स हैं, उन सब से कंक्लूसिव बात नहीं कही जा सकती है। कंक्लूसिव बात तभी होगी जब सीबीआई की जांच भी ये स्थापित कर पाए कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड। वो बार बार कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये सामने आकर बोलने दीजिए कि वो इसे क्या मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजना, फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए। विकास सिंह ने ट्वीट किया, उसके बाद एम्स के डॉक्टर ने सफाई दी, और दूसरी तरफ मुंबई में लगातार ड्रग्स मामले की जांच का मामला भी गर्मा रहा है। रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ चल रही है और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक रकुलप्रीत सिंह ने कबूल किया है कि रिया चक्रवर्ती से उन्होंने ड्रग्स के बारे में बात की थी, और रकुल ने माना है कि रिया से चैट के दौरान ड्रग्स मंगवाई गई थी। मुनीश पांडे और अरविंद ओझा, मेरे दो सहयोगी, इस वक्त मौजूद हैं एनसीबी दफ्तर, जहां पर यह पूछताछ चल रही है। रकुल के घर पर रिया की ड्रग्स रखी थी, यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ये रकुलप्रीत सिंह ने फिलहाल जो ड्रग्स लेने से इनकार कर रही हैं अपने लिए, स्वयं के लिए,
वो रिया के ऊपर बात डाल रही हैं। रिया ने सुशांत सिंह राजपूत पर बात डाल दी थी। अरविंद ओझा, क्या ये टोपी ट्रांसफर चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है रिया चक्रवर्ती से। इस दफ्तर के अंदर जो पूछताछ चल रही है, इंटरोगेशन की एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक के पास है, जिसके मुताबिक जो 4 घंटे से ज्यादा वक्त से रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ चली है, उसमें उन्होंने कबूला है, रकुल प्रीत सिंह ने, कि रिया चक्रवर्ती से साल 2018 की जो ड्रग्स की चैट थी वो बिल्कुल रकुल प्रीत सिंह और रिया चक्रवर्ती के बीच चल रही थी। लेकिन रकुल प्रीत सिंह अब भी ड्रग्स लेने से इनकार कर रही हैं, जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने साफ साफ 67 एनडीपीएस एक्ट में यह बताया था कि रकुल प्रीत सिंह ड्रग्स लेती है। इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि कोई भी क्लीन चिट, आपको बताऊं मुंबई पुलिस की टीम भी यहां पर आ गई है, लगता है कोई मूवमेंट होने वाली है। आपको बताऊं कि बाकायदा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम का कहना है, आज तक कोई एक्सक्लूसिव जानकारी है कि रकुल प्रीत सिंह को अभी तक क्लीन चिट नहीं दी गई है। लेकिन जो बड़ी खबर है कि रकुल प्रीत सिंह ने साल 2018 का रिया चक्रवर्ती और रकुल प्रीत सिंह के बीच जो ड्रग्स चैट था उसको स्वीकारा है कि ये ड्रग्स चैट रिया चक्रवर्ती से बातचीत चल रही थी। मैं आपको बताऊं, उस ड्रग्स चैट में दरअसल ये था कि रिया चक्रवर्ती रकुल प्रीत सिंह से कह रही थी कि मेरा जो सामान तुम्हारे घर में है उसे तुम हमारे घर पहुंचा दो, और एनसीबी की टीम ने जांच में पाया है कि यह बात बिल्कुल सही है। रिया चक्रवर्ती का जो सामान यानी ड्रग्स जो था वो रकुल प्रीत सिंह के घर था, लेकिन रकुल प्रीत सिंह अभी भी कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ग्राउंड वर्क करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, और बहुत मुमकिन है कि लंच के बाद आपको दिखाऊं, ये जो मेन एंट्री गेट है, इसी मेन एंट्री गेट में सेकंड फ्लोर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रकुल प्रीत से पूछताछ कर रही है। तो बहुत मुमकिन है कि लंच के बाद रकुल प्रीत सिंह यहां से निकले और फिर जो दूसरे राउंड की पूछताछ, जो सबसे अहम पूछताछ है करिश्मा से, जो दीपिका पादुकोण के साथ जिनका चैट आया था, जिसमें दीपिका पादुकोण करिश्मा से पूछ रही थी कि माल है क्या, वो दूसरी राउंड शुरू होगी, जिस पर दीपिका पादुकोण की अपने घर से निगाह बनी हुई है कि करिश्मा क्या जवाब देती है। लेकिन जो बड़ी खबर है, रकुल प्रीत ने बाकायदा ये एक्सेप्ट किया है कि रिया चक्रवर्ती के साथ उनका जो ड्रग्स चैट था वो बिल्कुल उन्हीं का था। लेकिन देखिए दिलचस्प यह है कि रिया चक्रवर्ती और रकुल प्रीत ने दोनों ने करियर एक साथ स्टार्ट किया था। रिया चक्रवर्ती का करियर डाउनफॉल की तरफ गया, जबकि रकुल प्रीत उभरती हुई अभिनेत्री है। और रिया चक्रवर्ती ने मुनीश पांडे के पास चलते हैं एक बार। ये बयान दे दिया था कि वो ड्रग्स लेती है। मुनीश पांडे भी हमारे साथ एनसीबी से लाइव मौजूद हैं, अशोक सिंघल भी आ गए हैं और मौसमी सिंह भी हमारे साथ आ गए दीपिका पादुकोण के घर से। लेकिन पहले मुनीश पांडे, रकुल प्रीत सिंह का यह कहना कि मेरे घर पे रिया की ड्रग्स आती थी, क्या यह मायने रखता है? जी देखिए, अगर वो ऐसा दावा कर रही हैं एनसीबी के सामने तो जरूर ये मायने रखता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने जो बयान दिया हुआ था उसमें रकुल प्रीत सिंह का नाम सामने आया हुआ था। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिया चक्रवर्ती इस मामले में आरोपी हैं, उन्होंने कई लोगों के नाम लिए। उन्होंने श्रद्धा कपूर का नाम लिया, इसके अलावा उन्होंने नाम लिया सारा अली खान का, रकुल प्रीत का भी नाम उन्होंने ही लिया था। तो कुल मिलाकर जो उन्होंने बयान दिया था उसी के बिना पर यहाँ पर जो पूछताछ है एनसीबी की कर रही है। और जो एनसीबी ने पूछताछ की है, अगर उसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर ड्रग्स आई थी या ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई थी, तो सबसे ज्यादा मुश्किल तो इसमें रिया चक्रवर्ती की ही बढ़ेगी। लेकिन रकुल प्रीत के लिए तब मुश्किल बढ़ेगी अगर वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि उन्होंने ड्रग्स को लेकर ना सिर्फ बातचीत की थी, बल्कि ड्रग्स कहीं पर पहुंचाया था, अपने घर में रखने के लिए दिया था, या कहीं पे भी वो ऐसा साबित कर देती हैं कि जो रिया चक्रवर्ती के लिए ड्रग्स था या किसी और के लिए भी जो ड्रग्स था, उस ड्रग्स को उन्होंने किसी और जगह पर पहुंचाया था। कुल मिलाकर अगर आपने ड्रग्स को हाथ भी लगाया है तो वो गैर कानूनी है, और कहीं पेडलर से संपर्क आया हुआ है तब तो आपके खिलाफ में केस भी बन सकता है। रकुल प्रीत कोशिश यही कर रही है कि कम से कम उनके ऊपर से जो अभी आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरह से हट जाएं, रिया चक्रवर्ती पर चले जाएं। लेकिन वहीं पर यह भी देखना पड़ेगा कि एनसीबी के पास में क्या कोई और सबूत है रकुल प्रीत सिंह के लिए के खिलाफ में, ताकि ये साफ हो पाए कि रकुल प्रीत सिंह जो बोल रही हैं वो पूरी तरह से सच बोल रही हैं या फिर जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है रिया चक्रवर्ती के ऊपर, उसमें कोई ठोस सबूत है। अशोक सिंघल के पास चलते हैं एनसीबी से। अशोक सिंघल भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सिंघल, क्या खबर आपके पास इस समय आ रही है? देखिए, पूछताछ चली रही है, अरविंद ओझा और ये सब बता ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर रकुल प्रीत जो कह रही है कि उनके घर पे उनकी ड्रग पड़ी हुई थी रिया की, तो क्या कर रही थी ड्रग उनके ऊपर? रिया कह रही है उन्होंने ड्रग ली,
तो सवाल ये है रोहित, ये बड़ा नेक्सस लग रहा है कहीं ना कहीं। ये लोग सिर्फ रकुलप्रीत सिंह की बात नहीं है, रिया की बात नहीं है, ये ड्रग का इसका मतलब बाकी लोगों के यहाँ भी सप्लाई करते थे, बाकी लोगों को भी देते थे। क्योंकि रिया ने कहा था रकुलप्रीत जो है ड्रग लेती थी, लेकिन उसने कहा कि ड्रग नहीं लेती थी, सिर्फ मेरे पास थी। तो अभी मानना बाकी है, उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो लेती, जैसे अरविंद ओझा बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके यहाँ कैसे पहुंच गई, रकुलप्रीत के यहाँ कैसे पहुंच गई? क्या और लोगों के यहाँ भी रिया के माध्यम से पहुंची जाती थी ये ड्रग? क्या और लोग भी इसमें शामिल हैं? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूछताछ चल रही है रकुलप्रीत सिंह से। लेकिन रोहित, ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि रकुलप्रीत ने कहा कि मेरे यहाँ उनकी पड़ी हुई थी, उनका ड्रग पड़ा हुआ था, तो ड्रग वहाँ कैसे पहुँचा? क्या रकुलप्रीत लेती थी या किसी और के यहाँ भी पहुंचानी थी? ये तमाम खुलासे अभी होने हैं। अभी सिर्फ इतनी ही मामला सामने आया है कि उनके यहाँ पड़ी थी और रकुलप्रीत ने कहा कि मेरे यहाँ रिया चक्रवर्ती की ड्रग थी, क्या उन्होंने ली, क्या किसी और को दी? ये तमाम कड़ियां अभी सुलझनी बाकी है। आज पहली बार उनसे पूछताछ हो रही है। एनसीबी आगे भी पूछताछ करती है, अगर संतुष्ट नहीं होती है, करिश्मा से भी पूछताछ हो रही है, तो ये तमाम कड़ियां अभी जोड़ी जाएंगी। क्या ये लोग तमाम लोग जुड़े हुए हैं? ये दीपिका पादुकोण है, करिश्मा है, रकुलप्रीत है, रिया चक्रवर्ती है, अशोक, सारा अली खान, तमाम लोग। अरविंद ओझा नई जानकारी दे रहे हैं, कुछ सीधे अरविंद ओझा के पास एक बार चले चलते हैं। अरविंद ओझा, क्या अपडेट, क्या नई खबर आपके पास इस समय आ रही है, बताइए जल्दी से। अरविंद ओझा बोलिए। जी देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए एसआईटी की टीम यहां से अभी निकली है। एसआईटी के जो एसआईटी को लीड कर रहे हैं केपीएस मल्होत्रा, वो यहां से निकले हैं भारी भरकम लाओ लश्कर के साथ। रकुलप्रीत सिंह से यही पूछताछ कर रहे थे और अब अभी यहां से ये निकले हैं, आपको बताऊं। और मुंबई पुलिस की टीम भी एस्कॉर्ट कर रही है, तो भारी भरकम टीम जो है एसआईटी पूछताछ करी थी। देखिए एक बड़ी खबर और है, देखिए जिस तरह से क्षितिज प्रसाद जो धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर हैं, उनसे पूछताछ हो रही थी और उनके घर पर रेड भी हुई थी। अब एक और नाम सामने आया है जो धर्मा प्रोडक्शन के साथ पहले जुड़े हुए थे, असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा, उनसे भी पूछताछ कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। क्षितिज प्रसाद के बेहद करीबी हैं अनुभव चोपड़ा, पहले धर्मा प्रोडक्शन में क्षितिज प्रसाद के ही साथ काम करते थे असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर, तो उनसे भी अभी भी पूछताछ चल रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में। तो देखिए सिर्फ बॉलीवुड के एक्टर नहीं, एक्ट्रेस नहीं, अब तो डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर भी शिकंजे में आ रहे हैं, घेरे में आ रहे हैं। आपको बताऊं, एक और प्रोड्यूसर उड़ता पंजाब फिल्म आपको याद होगी, जिसमें पंजाब में ड्रग्स की समस्या पर फिल्म बनाई गई थी, वो भी ड्रग्स मांगते हुए पकड़े गए हैं। जया शाह के साथ उनका भी ड्रग्स चैट पकड़ा गया है। तो दो बड़ी खबर नारकोटिक्स कंट्रोल के इस दफ्तर से आज तक के पास जो एक्सक्लूसिव मिली है। पहली ये कि रकुलप्रीत सिंह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से पूछताछ में स्वीकारा है कि रिया चक्रवर्ती के साथ साल 2018 का जो ड्रग्स का चैट था, जी बिल्कुल वो ड्रग्स चैट की बात हुई थी, लेकिन ड्रग्स लेने से इनकार किया है। जबकि रिया चक्रवर्ती ने 67 एनडीपीएस एक्ट में बकायदा ये बोला था कि रकुलप्रीत सिंह ड्रग्स लेती है। दूसरी बड़ी खबर यही है कि धर्मा प्रोडक्शन के साथ जुड़े रहे असिस्टेंट डायरेक्टर से अनुभव चोपड़ा से, जो क्षितिज प्रसाद के करीबी मित्र हैं, उनसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ड्रग्स मामले पर पूछताछ कर रही है। वो भी अब रडार पर आ गए हैं। रोहित, दो बड़ी चीजें, क्षितिज प्रसाद से पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे हुए हैं, कुछ नए नाम आए हैं। अरविंद ओझा बता रहे हैं धर्मा प्रोडक्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर से पूछताछ अंदर चल रही है। क्षितिज प्रसाद जिनका नाम आया था 2 दिन पहले, उनके साथ जो सवाल जवाब हुए उसके आधार पर कुछ नई चीजें निकल कर आई हैं। अनुभव चोपड़ा का नाम आया है, क्षितिज के करीबी बताए जाते हैं अनुभव चोपड़ा, और साथ ही रकुलप्रीत ने ड्रग्स चैट की बात कबूल की है। ये बताया कि ड्रग्स मंगाई थी, लेकिन रिया ने मंगाई थी, उनके घर पर रिया की ड्रग्स थी। ये दो बड़ी चीजें इस वक्त एनसीबी से निकल कर आ रही हैं। दीपिका पादुकोण के खेमे में क्या हलचल है इस वक्त? मौसमी सिंह बताइए, आप वहां पर मौजूद हैं। बड़ी पैनी नजर रखी होगी उन्होंने। एनसीबी जो रकुलप्रीत से पूछताछ कर रही है उस पर ये तो साफ है रोहित, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके तार, चाहे वो रकुलप्रीत हो या फिर जो करिश्मा से पूछताछ होगी, उसके तार दीपिका पादुकोण का आगे क्या होगा, ये सिलसिला थमता है कि आगे और बढ़ता है, उस पर निर्भर करेगा। पर एक अहम बात जो डिफरेंस है रिया चक्रवर्ती और दीपिका पादुकोण की पूरी पड़ताल में, वो ये है कि यहाँ पे रिया चक्रवर्ती
पर आरोप है कि रिया ने खरीद फरोख्त की है ड्रग्स की, और चाहे उन्होंने किसी के लिए मंगाया हो और उनके क्रेडिट कार्ड से उसकी पेमेंट हुई है। दीपिका पर आरोप है कि उनके जो व्हाट्सएप मैसेज है, जो व्हाट्सएप चैट है, उसमें उन्होंने हैश और वीड की बात की है। ये वो अपने कानूनी सलाहकारों से राय ले रही है कि वो क्या स्टैंड इख्तियार करती है। दीपिका मना भी कर सकती है कि हाँ मैंने एसएमएस भेजा था पर ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। तो क्या एनसीबी उसके पास और भी कुछ एविडेंस है जिसके साथ वो दीपिका को कन्फ्रंट करेगी। दूसरी बात, करिश्मा से क्या पूछताछ होती है, क्या करिश्मा कहती है कि हाँ मैंने हैश या वीड पहुंचाई थी, या क्या किस तरह से वो अपना स्टैंड लेती है, उस पर भी निर्भर करेगा कि दीपिका की मुश्किलें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। अगर दीपिका पर आरोप लगता है कि कंजम्पशन की बात है, दीपिका ये एडमिट कर लेती है कि हमने सिर्फ कंज्यूम किया था, तो याद रखिए कि एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 27 के तहत उन पर सजा हो सकती है, पर वो बहुत छोटी सजा होती है अगर उसको आप कंपेयर करें खरीद फरोख्त से। तो ये सब मामला है और उसमें आप रिहैब जाने के लिए भी अपील कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए। तो सजा ना हो, आप रिहैब पहुंच जाए और ये एडमिट करें कि आपने कंज्यूम किया है। तमाम सवाल हैं और तमाम उनके जवाबों को तलाशने के लिए आज दीपिका पादुकोण, ये उनका घर है, 26 मंजिले पर रहती है, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और अपने वकीलों से लगातार पूछताछ कर रही है। कहीं नजर उनकी टीवी पर भी होगी कि क्या रकुल प्रीत और करिश्मा एनसीबी को बोलती हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ हैं, मुनीश पांडे हमारे साथ हैं, अशोक सिंघल हमारे साथ हैं, मौसमी सिंह हमारे साथ हैं, लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। एक बार बता दें सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, दो बड़ी खबरें हमारे पास हैं जो आज तक आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले एक, क्षितिज प्रसाद जो कि धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े रहे हैं, उन्होंने एक और नाम का खुलासा किया, और दूसरा रकुल प्रीत ने रिया चक्रवर्ती से ड्रग चैट की बात कबूल कर ली है, स्वीकार किया है कि हां ड्रग चैट हुई थी, लेकिन सारा ठीकरा रिया चक्रवर्ती पर फोड़ा है रकुल प्रीत सिंह ने। जबकि रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाया था कि रकुल प्रीत खुद ड्रग इस्तेमाल करती थी। अब दूसरी बात, धर्मा प्रोडक्शन के एक और असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव का नाम आया, क्योंकि क्षितिज प्रसाद जिनसे पूछताछ हो रही है आज एनसीबी के दफ्तर में, उन्होंने अनुभव चोपड़ा का भी नाम लिया है। इसका मतलब यह कि बॉलीवुड में अभी अरविंद ओझा तार इसके और दूर तक जाने वाले हैं। कई और बड़े चेहरों के नाम इस मामले में आ सकते हैं, केवल दीपिका, सारा, श्रद्धा तक रुकने वाला नहीं है ये। जी देखिए रोहित, मैं बताऊं, जब आज तक पर सबसे पहले हमने खुलासा किया था जिस दिन रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी कि बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर डोजियर तैयार हुआ है, तो बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया था। लेकिन आज इसी गेटवे ऑफ इंडिया के सामने, इसी एनसीबी के दफ्तर के सामने, इसी मुंबई पुलिस की मौजूदगी में आज तक की खबर पर एक के बाद एक मोहर लग रही है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी, सबसे उभरती हुई, सबसे नामचीन अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को बाकायदा सम्मन भेजा गया है। रकुल प्रीत सिंह से अभी इसी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। दीपिका पादुकोण की मैनेजर वो पूछताछ में शामिल हुई है। धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद, उनसे पूछताछ चल रही है। धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम कर चुके क्षितिज प्रसाद के दोस्त असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा से पूछताछ चल रही है। टीवी के कई कलाकारों के खिलाफ, 2 कलाकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उनके घर से मामूली मात्रा में गांजा बरामद हुआ, जो अपने आप में बड़ी बात है। जबकि ऐसे में जब मुंबई में पूरा हड़कंप मचा हुआ है, तो देखिए अभी कई नामों का खुलासा होगा और एक के बाद एक आज तक की खबर पर मोहर लगेगी। लेकिन यहाँ से अभी की जो सबसे बड़ी खबर है, चूंकि सुबह से पूछताछ चल रही थी रकुल प्रीत सिंह से, उन्होंने कबूला है कि 2018 की जो ड्रग्स चैट थी रिया चक्रवर्ती के साथ, बिल्कुल बातचीत हुई थी। बाकी चीजों से नकार रही हैं, लेकिन इसके लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दूसरी रणनीति अपना रही है। क्लीन चिट अभी तक रकुल प्रीत सिंह को नहीं मिली है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स का कहना है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर तो गहमा गहमी अभी भी है, क्योंकि देखिए आज रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ हो रही है, करिश्मा से पूछताछ हो रही है, और करिश्मा से पूछताछ पर सभी की निगाहें हैं। यहाँ तक कि हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण की भी निगाहें हैं, क्योंकि करिश्मा क्या कुछ बोलती हैं इसी पर सब कुछ टिका हुआ है। हालांकि ड्रग्स चैट तो हुई थी, लेकिन करिश्मा ने अगर ये कबूल लिया तो फिर
कल जो है दीपिका कैसे सवालों के जवाब देंगी ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए वापस लेकिन आते हैं फिलहाल अरविंद की ओझा आपके खबर तो पास। बड़ी इसके ही बाद है। एक खुलासे हो रहे हैं बॉलीवुड के ड्रग चैट के मामले में। दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच को लेकर भी उनके वकील विकास सिंह ने आज कुछ सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद एम्स के डॉक्टर को जवाब देना पड़ा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ कर रहा है फिल्मी सितारों से। रकुल प्रीत से पूछताछ खत्म हो चुकी है और ड्रग्स चैट ग्रुप जिसमें दीपिका पादुकोण का ड्रग्स चैट पकड़ा गया था, उसे लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है कि उस व्हाट्सएप ग्रुप को चलाने वाली उसकी एडमिनिस्ट्रेटर दीपिका पादुकोण खुद थी। क्या इससे दीपिका की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, ये बड़ा सवाल होगा। हमारे साथ इस वक्त आ रहे हैं अरविंद ओझा और जानकारी लेकर। 2017 से इस ग्रुप में चैट हो रही थी। इसमें दीपिका, जया और करिश्मा ये लोग शामिल थे। क्या ये ग्रुप केवल ड्रग्स चैट के लिए बनाया गया था? क्या ये ग्रुप ड्रग्स के लेन देन को आसान बनाने के लिए बनाया गया था? ये सारे सवाल अब उठेंगे। अरविंद ओझा बताइए, क्या जानकारी आपके पास आ रही है? जी देखिए, लेकिन सबसे बड़ी खबर है आज तक पर देखिए एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है दीपिका पादुकोण के ड्रग्स वाले चैट में कि जो 2017 का जो ड्रग्स चैट था जिसमें दीपिका पादुकोण करिश्मा से माल है क्या और तमाम ड्रग्स की बातें कर रही थी, दरअसल उस ग्रुप की एडमिन दीपिका पादुकोण ही थी। और उस ग्रुप में करिश्मा, जिनसे फिलहाल यहां पर पूछताछ चल रही है, और जया शाह, माफ करिएगा, जिनसे पूछताछ हो चुकी है, वो दोनों ही ग्रुप में शामिल थे। तो 2017 का जो ड्रग्स चैट आया है उसकी ग्रुप एडमिन दीपिका पादुकोण थी, जया शाह उसमें शामिल थी और उसमें करिश्मा शामिल थी। तो ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि क्या दीपिका पादुकोण की और मुश्किल हो जाएगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के हवाले से यह आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। अब से कुछ देर पहले रकुल प्रीत की पूछताछ खत्म हुई है, करिश्मा जिनसे पूछताछ चल रही है। और जैसा मैंने पहले बताया था रोहित, करिश्मा से जो पूछताछ होगी वो काफी अहम होगी। कुछ देर की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 2017 का जो ड्रग्स चैट था जिसमें बकायदा बीड़ हशीश की बात कर रही थी दीपिका पादुकोण, हमें जो जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के टॉप ऑफिशियल से मिली है उसके मुताबिक उसकी ग्रुप एडमिन दीपिका पादुकोण थी और ग्रुप में करिश्मा जो क्वान कंपनी में काम करती हैं, दीपिका की मैनेजर हैं, जया शाह जो क्वान कंपनी में काम करती हैं, करिश्मा की बॉस है, वो भी उसमें शामिल थी। और देखिए जया शाह का ड्रग्स का चैट श्रद्धा कपूर के साथ, बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटीना के साथ तो सामने आ ही चुका है। 3 दिन की उनकी पूछताछ हुई थी। अब बड़ा खुलासा हुआ है कि जो दीपिका पादुकोण का 2017 का वो व्हाट्सएप चैट जो आज तक पर हमने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें माल है क्या की बात हो रही थी, ड्रग्स, वीड, हशीश की बात हो रही थी, कोको रेस्टोरेंट में ड्रग्स मंगवाने की बात हो रही थी, उसकी ग्रुप एडमिन दीपिका पादुकोण थी और उसमें ड्रग्स को लेकर और भी बातें हुई थी। ये ताजा खुलासा है, बड़ा खुलासा है। अब जाहिर सी बात है कल दीपिका से इस बारे में पूछताछ की जाएगी कि इस ग्रुप में और क्या क्या बातें होती थी। जैसा आपने पूछा रोहित कि क्या और भी ड्रग्स के लिए डेडिकेटेड ये ग्रुप था, तो सवाल ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने दीपिका पादुकोण बताएंगी। और जैसे ही कुछ खुलासा होगा, जैसे ही दीपिका कल पूछताछ में कुछ बताती है, दर्शकों को हमेशा की तरह सबसे पहले हम बताएंगे। जैसे हमने बताया कि रकुल प्रीत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के सामने ये खुलासा किया है, ये कबूल किया है कि रिया चक्रवर्ती से साल 2018 की जो ड्रग्स वाली चैट थी वो स्वीकार की है। तो बड़ी खबर यही है कि दीपिका पादुकोण के लिए सवाल यह है कि इससे क्या और मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह का खुलासा करिश्मा ने किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कि 2017 का वो ड्रग्स चैट जो आज तक अपने दर्शकों को दिखा रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास भी है, जिसमें माल, ड्रग्स, हशीश और वीड की बात हो रही थी, उसकी एडमिन खुद दीपिका पादुकोण थी और उसमें करिश्मा और जया शाह भी आ गए हमारे पास। लगातार दीपिका के खेमे पर नजर रखे हुए, वो पिछले 2-3 दिन से लगातार फॉलो कर रहे हैं अशोक सिंघल। अब जबकि एक और बड़ा खुलासा हो रहा है कि 3 लोग उस ग्रुप चैट में थे, दीपिका पादुकोण उस ग्रुप की एडमिन थी। दीपिका पादुकोण के लिए कल जब वो पेश होंगी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी।
बिल्कुल रोहित, मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली है। सिर्फ 2017 के चैट की बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है तो वो लंबा चलने के लिए होता है या कई लोग शामिल होते हैं उसमें। सिर्फ एक चैट की बात नहीं है रोहित कि सिर्फ एक चैट करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। एक चैट आया सामने है, बहुत सी चीजें आनी बाकी है। अभी करिश्मा से जो पूछताछ हो रही है उसमें बहुत से खुलासे हो सकते हैं, और फिर उसके बाद दीपिका पादुकोण से जो कल बातचीत होगी उसमें बहुत चीजें निकल के आएंगी कि व्हाट्सएप ग्रुप दीपिका पादुकोण की तरफ से बनाया गया था, एडमिन वो थी। तो कहीं ना कहीं ये लंबा चौड़ा सिलसिला खुलने वाला है, पिटारा खुलने वाला है रोहित। मेरे को तो ये बात समझ में आ रही है कि और भी बहुत चीजें खुलेंगी आज करिश्मा से बातचीत के बाद और कल दीपिका पादुकोण के बाद से बातचीत के बाद, क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मतलब ये है कि इसमें बहुत लंबी इनका सिलसिला चला आ रहा था। और लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जय शाह और करिश्मा और दीपिका पादुकोण की बात आई है अभी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, और जय शाह का बाकी लोगों के साथ भी लिंक था। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप का खुलासा कहीं दीपिका पादुकोण करिश्मा से बातचीत के बाद, और जब उनको आमने सामने बिठाया जाएगा तो ये कड़ी बहुत लंबी चौड़ी खुलने वाली है। इस कड़ी का आगे सिरा बहुत लंबा होगा रोहित। बहुत से बॉलीवुड के स्टार इसमें निकलने वाले हैं, क्योंकि यही हड़कंप बचा हुआ है। बहुत से लोग ये चाहते को डर इस बात का है कि कहीं उनका नंबर ना आ जाए। जब दीपिका पादुकोण को सम्मन किया गया था रोहित, उस रात बहुत से सितारों की नींद उड़ गई थी, नींद नहीं आई थी उनको कि आगे क्या होने वाला है। अब ये स्थिति हो गई है, जो एक नई इंफॉर्मेशन आई है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था दीपिका पादुकोण ने और उसकी एडमिन खुद थी। तो चीजें निकल के और आगे बढ़ रही हैं, और दीपिका पादुकोण से जब कल पूछताछ होगी तो और भी चीजें खुलासा होने की बात है। चैट एक ही आई है, लेकिन और भी इंफॉर्मेशन एनसीबी के पास होगी, जो एक धीरे धीरे करके एनसीबी जिनसे पूछताछ हो रही है उनके सामने रख रही है। पहले उनसे पूछती है, फिर उनके सामने बताती है कि ये भी आप ही की इंफॉर्मेशन है। ये चीजें आगे पिटारा इसका इंफॉर्मेशन का बहुत आगे तक जाने वाला है रोहित जी। मुनीष पांडे भी हमारे साथ आ गए हैं। मुनीष पांडे, दीपिका पादुकोण अगर उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन है जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ये ड्रग चैट हो रही है, और जो दो बाकी लोग हैं उनसे अलग से पूछताछ लगातार चल ही रही है, ये दीपिका के लिए चीजों को और कितना कठिन करेगा? जी देखिए रोहित, मुश्किल तो उनकी बढ़ने वाली है, और मुश्किल सबसे ज्यादा इसके लिए बढ़ेगी क्योंकि करिश्मा आज जो कुछ भी एनसीबी को बताएंगी उसके बाद ऐसी स्थिति होने वाली है कि आगे कुआं पीछे खाई। ड्रग्स चैट्स को लेकर बात हुई है, उसमें वीड और हैश को लेकर बातचीत हुई है। अब सिर्फ ये साबित करना पड़ेगा एनसीबी को कि क्या वो ड्रग्स मुहैया कराई गई थी दीपिका पादुकोण को कि नहीं, क्योंकि ये तो साफ हो चुका है कि ड्रग्स चैट्स हुई थी। और ये इसलिए साबित होता है क्योंकि उसी चैट में बात हुई थी कि रात को 11:30 बजे कोको क्लब में पार्टी है, जो कि मुंबई के लोअर परेल एरिया में आता है, वहां पर पार्टी है, और वो पार्टी हुई थी। तो चैट तो ये साबित हो चुका है कि ये चैट सही है। बट इसमें सबसे जो मुश्किल आने वाली है दीपिका पादुकोण के लिए, वो जो करिश्मा बताने वाली है, क्योंकि करिश्मा से साफ पूछा गया है कि क्या आपने उस दिन ड्रग मुहैया कराया था दीपिका पादुकोण को कि नहीं कराया था, और वो जो जवाब देंगी वो दीपिका पादुकोण के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि वो जो भी जवाब देंगी उसी के आधार पर दीपिका कल अपने जवाबों को तैयार कर लेकर आएंगी। क्योंकि यहाँ पर स्थिति ऐसी बन गई है कि ना सिर्फ दीपिका पादुकोण को एनसीबी के सामने जवाब देना है, बल्कि उन करोड़ों फैंस को भी जवाब देना है जिनके लिए वो आदर्श का काम करती थी। और जो एक कलंक लगा हुआ है, आप कह सकते हैं कि ड्रग्स का जो एक बदनुमा कलंक लगा हुआ है इस वक्त दीपिका पादुकोण के ऊपर, उसको वो सर से हटाना चाहेंगी। लेकिन ये एक रणनीति थी एनसीबी की कि पहले करिश्मा से पूछताछ करें, इस बात की तस्दीक कर लें कि क्या उस दिन ड्रग्स मुहैया कराई गई थी नहीं कराई गई थी, क्योंकि मीडिया में और जो आज तक के पास में जो चैट है वो सिर्फ एक दिन का थोड़े अंतराल का चैट है। लेकिन एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि ऐसे कई चैट उनके पास में है, ऐसे कई सबूत उनके पास में है, और उन सबूतों से दीपिका का बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अब देखना होगा कि किस रणनीति के साथ वो एनसीबी के सामने आएंगी और वो अपने दावों को रखेंगी और इस बात को कहना चाहेंगी कि उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया हुआ। लेकिन मुश्किल उनकी वहां पर फंस जाएगी। अगर वो इस बात को मान लेती हैं कि वो ड्रग्स कंज्यूम की हैं तो भी फंसेंगी, अगर वो इस बात को कहती हैं कि ये ड्रग्स किसी और के लिए था तब तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो आगे कुआं पीछे खाई वाली हाल है दीपिका पादुकोण की। एनसीबी लगातार करिश्मा से पूछताछ कर रही है, और करिश्मा से पूछताछ करने के बाद में जो वो जवाब देंगी उसी के मुताबिक दीपिका पादुकोण के लिए सवालों की फहरिस्त होगी, और दीपिका पादुकोण जो करिश्मा एनसीबी को बताती हैं उसी के हिसाब से वो अपने वकीलों से विचार विमर्श करके कल जब एनसीबी के सामने प्रस्तुत होंगी, एनसीबी के सामने आएंगी, तो उस वक्त वो एनसीबी को उसी हिसाब से जवाब देंगी। रोहित, आप रहेगा मुनीष पांडे हमारे साथ। मुनीष पांडे जानकारी दे रहे हैं, अरविंद ओझा जानकारी दे रहे हैं, अशोक सिंघल भी हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। अरविंद ओझा,
करिश्मा से अब भी पूछताछ चल रही है। रकुल प्रीत रवाना हो गई है पूछताछ खत्म होने के बाद। क्या उनको दोबारा पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ सकता है, बुलाया जा सकता है? जी देखिए, मैं जैसा कि मैंने बताया, देखिए सबसे पहले आज तक ने बताया इंटरोगेशन की डिटेल्स रकुल प्रीत सिंह की, और उसी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने यह कहा है कि देखिए क्लीन चिट हमारी तरफ से नहीं है, हम उन ड्रग पेडलर तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए फिलहाल रकुल प्रीत ने स्वीकार तो किया है कि जो 2018 की रिया चक्रवर्ती के साथ ड्रग्स वाली चैट थी, जी बिल्कुल थी, उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने स्वीकारा है। लेकिन देखिए जैसे रकुल प्रीत सिंह ने बाकायदा संबंध से बचने के लिए कुछ वक्त लिया तो तैयारी तो की होगी, वही तैयारी के साथ वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के सामने आई थी तो वो बार बार इनकार कर रही थी कि हमने ड्रग्स नहीं लिया। मैं आपको बताता हूं 2018 की चैट में था क्या। रिया चक्रवर्ती जो रकुल प्रीत है उनसे कह रही थी कि मेरा जो सामान तुम्हारे घर में रखा हुआ है यानी ड्रग्स, वो तुम मेरे घर पहुंचा दो, और बाकायदा घर में सामान का आदान प्रदान भी हुआ है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तफ्तीश में सामने आया है। तो इनकार जरूर कर रही हैं, लेकिन एनसीबी के सूत्रों ने आज तक को बताया है कि इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हमने उनको क्लीन चिट दे दिया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उनको पूछताछ के लिए फिर बुलाएंगे, लेकिन हमने काफी पूछताछ की है। अब हम दूसरे एंगल से तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे, घेरेबंदी करेंगे। लेकिन करिश्मा से जो पूछताछ हुई इसमें एक बड़ा खुलासा जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जो बहुत बड़ा खुलासा है, 2017 की वो चैट जिसमें दीपिका पादुकोण करिश्मा से ड्रग्स, वीड, हशीश की बात कर रही थी, उसकी ग्रुप एडमिन दीपिका पादुकोण ही थी, जिसमें करिश्मा भी थी, जिसमें करिश्मा की बॉस जया शाह, जिनका श्रद्धा कपूर के साथ चैट सामने आया है, जिनका उड़ता पंजाब फिल्म के प्रोड्यूसर मधु मंटीना वर्मा के साथ ड्रग्स चैट सामने आया है, वो भी इसमें मौजूद थी। शुक्रिया फिलहाल अरविंद ओझा, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक सिंघल, मुनीश पांडे, आप तीनों का वहां से जानकारी देने के लिए लगातार आपसे संपर्क करेंगे, लगातार बात करते रहेंगे। एनसीबी दीपिका पादुकोण की टैलेंट मैनेजर करिश्मा प्रकाश से पूछताछ अभी कर रही है। कई घंटे से सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। इसके बाद अगला नंबर कल खुद दीपिका पादुकोण का। बड़ी बात यह है कि आज करिश्मा जो कुछ बताएगी उससे दीपिका के लिए सवालों का जवाब देना आसान नहीं रहेगा। दीपिका का करिश्मा से आमना सामना भी कराया जा सकता है।